नमस्कार, मैं रुधानी मेहरा जुड़ चुकी हूँ आपके साथ हिमालयन मेल की तरफ से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में 77वां स्वतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जीडीसी कुंजवानी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो आज यहाँ पेंटिंग कॉम्पिटिशन है। आइए जानते हैं बच्चों से कि उनका इस विषय में क्या ख्याल है। आज जीडीसी कुंजवानी के एक छात्र जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। आपका नाम? मेरा नाम रिया डाक। रिया, आपको कैसा लग रहा है इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लेके, और जो आप पेंटिंग कर रहे हो, आप इसमें किस इम्पोर्टेंट इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे कॉलेज ने सबको चांस दिया कि अपना टैलेंट को डिस्क्राइब कर पाए पेंटिंग कंपटीशन के दौरान। तो मैं अपनी पेंटिंग में ये डिस्क्राइब कर रही हूँ इम्पोर्टेंट इवेंट, जैसे कि दांडी मार्च था, जो हमारा इम्पोर्टेंट इवेंट जो गांधी जी ने लेड किया था। तो अब हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आइए उनके विचार जानते हैं। आपका नाम? हार्दिक। तो आप स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि मेनली आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी विभिन्न देशों में गए, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उधर का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे उनसे मिले, उन्होंने बहुत सारे रिवॉर्ड्स किए, और सबसे मेजर जो उन्होंने चीज़ बनाई थी वो थी इंडियन नेशनल आर्मी। उसकी खोज सुभाष चंद्र बोस जी ने की, जो जर्मनी में इंडियन वर्कर्स थे जिनको जेल में रखा था, उनको उन्होंने आर्मी में इंडक्ट किया, और उसके बाद उनकी मदद से उन्होंने इंडिया में दाखिल होके कुछ हद तक इंडिया को आज़ादी दिलाने में मदद की। और भगत सिंह जी जो थे वो अपने मतलब कॉलेज के दिनों से ही इस काम में जुड़ गए थे। पहले वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, पर जब उनको गांधी जी के आइडियोलॉजी के बारे में पता चला तो फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उसका नारा रखा इनकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह जी ने अपने दो मित्र चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु और सुखदेव, चार मित्रों के साथ मिलके देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा काम किया। और 22 साल की उम्र में उनको फांसी चढ़ा दिया गया, और आज तक दुनिया उनको याद करती है। और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली, और उससे पहले इंडिया ने मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हार नहीं मानी, और फाइनली 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली, और आज हम उस आज़ादी को धूमधाम से मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। जय हिंद। आपका नाम? सतीश। तो आप इस कंपटीशन से क्या सीख रहे हो? हम इस कंपटीशन से अपने सीख रहे हैं कि हमारे आज 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया है, जिसमें हमारे सेनानियों ने और गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। इससे हम इस कंपटीशन के माध्यम से हम अपने सेनानियों को और फ्रीडम फाइटर्स को और गहराई से और अच्छे तरीके से जान रहे हैं। आज हमारे कॉलेज जीडीसी कुंजवानी ने ये पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब हमारे साथ एक और छात्र जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम अतुल शर्मा। तो आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या जानते हैं? जी, जैसे हम आपको बताएं, हमारे देश को आज़ाद हुए 77वां साल है, ये 15 अगस्त को 77वां साल हो जाएंगे। तो उसी के चलते हमारे कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुंजवानी में हमारी प्रिंसिपल मैम मनीषा कोहली जी ने ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं, जिसमें आज पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, फिर 1-2 दिन बाद हमारा नेशनल एंथम सिंगिंग है, उसके बाद ऐसे कॉम्पिटिशन है। तो वो हमारे कॉलेज में चल रहा है, और काफ़ी बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अपने अपने जो विचार हैं, जो अपनी ड्राइंग्स हैं, जो कुछ गाते हैं, जो लिखते हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एक और छात्र से। आपका नाम? अमनदीप। तो आप जो चित्र बना रहे हैं, आपकी उसके पीछे थीम क्या है? मेरे चित्र के पीछे थीम ये है कि फ्लैग होस्टिंग डे जो इंडिपेंडेंस डे पे मनाया जाता है, यहाँ पर सरहद पे जो हमारे जवान खड़े हैं, वो लोग किस तरह से फ्लैग होस्टिंग डे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, उसके ऊपर मेरी थीम है। अब हमारे साथ एक और छात्रा जुड़ चुकी है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अंजलि।
अंजलि, आपको ये चित्र बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें ये चित्र बनाने की प्रेरणा हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमें उनसे मिली है, और हमारे कॉलेज वालों ने ये चित्र प्रतियोगिता जो है वो स्टार्ट करी है कॉलेज में, और मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज के हर बच्चे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो अब हमारे साथ कॉलेज के प्रोफेसर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि बच्चों ने इस पेंटिंग कंपटीशन में अपना कितना योगदान दिया और वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका देखिए, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है एज पर डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टू सेलिब्रेट 77th इंडिपेंडेंस डे। डिफरेंट इवेंट्स जो है उनकी एक शेड्यूल बनाया हुआ, तो उसी शेड्यूल के तहत 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमको इंट्रा कॉलेज कंपटीशन करना है, अपने कॉलेज के अंदर ही कंपटीशन करना है। देन उसके बाद इनका रिजल्ट बना के 8 से लेकर 13 तारीख तक किसी एक बड़े कॉलेज में फिर ये इवेंट फिर से होंगे और वहाँ पे इनको प्राइजेस वगैरह भी दिए जाएंगे। तो इसी सीरीज के चलते जैसे हमारा पहले क्लिनर ड्राइव हुआ, उसके बाद हमारा एक पेड़ माँ के नाम हुआ, आज पेंटिंग कंपटीशन है, उसके बाद ऐसे राइटिंग कंपटीशन होगा, देन क्विज कंपटीशन है, नेशनल एंथम का सिंगिंग कंपटीशन है। तो ये कुछ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे बच्चों का बहुत अच्छा योगदान है। जैसे आप पेंटिंग देख सकते हो, बिकॉज कॉलेजेस अभी अभी खुले हैं समर ब्रेक के बाद, तो बच्चे अभी आना शुरू किए और थोड़े से शॉर्ट नोटिस पे बच्चों ने देखिए आप इतना अच्छा पेंटिंग बनाया। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई थी, उसके बारे में हमने बच्चों से बात की, यहाँ के प्रोफेसर से बात की और उन्होंने बताया कि बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा अच्छा योगदान दिया है। तो आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार।